हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं। इसका हम परिभाषा देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि परावैद्युत पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखेंगे, परावैद्युत पदार्थ के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ और दूसरा होता है अध्रुवित परावैद्युत पदार्थ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि परावैद्युत पदार्थ कहते किसे हैं। तो परावैद्युत पदार्थ कहते किसे हैं। सबसे पहले हम इसका परिभाषा देखते हैं कि परावैद्युत पदार्थ कहते किसे हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, परावैद्युत पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है, ठीक है। समझिएगा, यहाँ पे मैं नोट्स में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, उसके बाद डेफिनेशन तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। नोट्स में याद रखना है आपको कि परावैद्युत पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें विद्युत के सभी गुण उपस्थित होते हैं, परंतु अपने से होकर वो क्या करता है, विद्युत का प्रवाह नहीं होने देता है। क्या होता है, नहीं होने देता है। इसी उस पदार्थ को ही हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। मतलब परावैद्युत पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है जो विद्युत के सभी गुण उपस्थित होते हैं, जिसमें क्या होगा, विद्युत जो होगा ना उसका सभी गुण उपस्थित होगा, परंतु अपने से होकर विद्युत का प्रवाह नहीं होने देगा। तो उस पदार्थ को ही हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो आप डेफिनेशन क्या कहेंगे, डेफिनेशन आप यही कहेंगे कि परावैद्युत पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें विद्युत के सभी सभी गुण उपस्थित होते हैं। सभी क्या होंगे भैया, गुण उपस्थित होंगे, परंतु अपने से होकर विद्युत का प्रवाह नहीं होने देता है। तो उस पदार्थ को हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे डेफिनेशन, मैं डेफिनेशन एक बार बोल दे रहा हूं, आप उसके बाद डेफिनेशन को लिखिएगा। मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा, ठीक है, परंतु आप चाहें तो आप जब बोला जा रहा है तो आप वहां से लिखिए। तो आप क्या लिखेंगे, परावैद्युत पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें विद्युत के सभी गुण उपस्थित होते हैं, परंतु अपने से होकर विद्युत का प्रवाह नहीं होने देता है। तो उस पदार्थ को परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, परावैद्युत पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है जो या जिसमें विद्युत के सभी गुण उपस्थित होते हैं, विद्युत के सभी गुण उपस्थित होते हैं, परंतु अपने से होकर विद्युत का प्रवाह नहीं होने देता है, नहीं होने देता है। तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, परावैद्युत पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो परावैद्युत पदार्थ का हमने डेफिनेशन क्या बोला, परावैद्युत पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें विद्युत के सभी गुण उपस्थित होते हैं, परंतु अपने से होकर विद्युत का प्रवाह नहीं होने देता है। तो उस पदार्थ को हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो ये तो हो गया इसका डिफिनेशन। हमने डिफिनेशन को बहुत ही अच्छे से याद कर लिया, परंतु अब हम देखेंगे दूसरा हमारा टॉपिक होगा कि परावैद्युत पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, परावैद्युत पदार्थ के दो प्रकार होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार भैया, प्रकार कितने होते हैं, तो इसके दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है भैया, सबसे पहला होता है ध्रुवित ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ।
और दूसरा होता है अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कहते किसे हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। तो याद रखेंगे ध्रुवी परावैद्युत पदार्थ या ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ, इसे दोनों नामों से जाना जाता है। तो याद रखेंगे जिस पदार्थ का मतलब एक हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा पदार्थ, समझिएगा, ऐसा पदार्थ जिसके ध्रुव स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। ठीक है, ऐसा पदार्थ जिसके ध्रुव क्या होंगे, स्वतंत्र अवस्था में होंगे, उसे हम ध्रुवी या ध्रुवित, ठीक है, ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक है, समझ में आया ना क्या कहा जा रहा है। ऐसा पदार्थ जिसके ध्रुव क्या होंगे, स्वतंत्र अवस्था में होंगे, उसे ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये कोई पदार्थ है, तो इसके जो ध्रुव है, ध्रुव मतलब प्लस और माइनस, तो इसके दो ध्रुव हैं, ये क्या है, स्वतंत्र अवस्था में है। देख रहे हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, दोनों स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो ये से ऐसा पदार्थ हमने कहा कि जिसके ध्रुव क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे। ठीक है, अब आते हैं कि अध्रुवित परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं। तो दूसरा आता है कि अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ, अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं। ठीक है, इसे भी हम देख लेते हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, जस्ट इसके अपोजिट होता है अध्रुवित परावैद्युत पदार्थ का जो परिभाषा है। इसमें हमने क्या कहा, ऐसा पदार्थ जिसमें ध्रुव स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। इसमें क्या होगा, ऐसा पदार्थ जिसके ध्रुव स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं। मतलब ऐसा पदार्थ जिसके यहाँ पे जिसके ध्रुव क्या होंगे, स्वतंत्र होंगे, वो ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ। और जिसके ध्रुव क्या होंगे, स्वतंत्र अवस्था में नहीं होंगे, उसे हम अध्रुवी या अध्रुवित परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसा पदार्थ जिसके ध्रुव क्या होंगे भैया, जिसके ध्रुव स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं। ठीक है, उसे या उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, उसे अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, मान लेते हैं ये कोई पदार्थ है। ठीक है, तो हमने क्या कहा, ऐसा पदार्थ जिसके ध्रुव क्या होंगे, स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं। तो मान लेते हैं ये कोई पदार्थ है, तो इसके ध्रुव क्या होंगे, यही होंगे। मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है ना, इसी में प्लस भी है और माइनस भी है। मतलब इसके क्या है, इसके जो ध्रुव है वो स्वतंत्र नहीं है, एक ही के अंदर क्या है, प्लस भी है और माइनस भी है। और इसमें क्या है, जो पदार्थ है इसमें क्या होंगे, जो ध्रुव होंगे वो स्वतंत्र होंगे, एक प्लस है एक माइनस है, ये दोनों बटे हुए हैं। इसमें बटे नहीं हुए, इसमें एक ही पास स्थिर है। ठीक है, तो ऐसे ही हम ऐसे ही इसलिए कह रहे हैं कि अध्रुवित परावैद्युत पदार्थ का क्या कहें डेफिनेशन, ऐसा पदार्थ जिसके ध्रुव स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं, उसे हम अध्रुवित परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अध्रुवित परावैद्युत पदार्थ ऐसा पदार्थ जिसके ध्रुव स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, उसे हम ध्रुवित या ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको पदार्थ, जो परावैद्युत पदार्थ होता है और इसके दोनों प्रकार होते हैं, वो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब एक आते हैं अंतिम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसे हम जानना, मतलब एक बार ऐसे भी कह सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा भी गया है, जिसे हम कहते हैं ध्रुवण। तो भैया ध्रुवण किसे कहते हैं, इसका यदि हम परिभाषा पे बात करें कि याद रखेंगे, इसका परिभाषा यही होता है कि ऐसा पदार्थ, मतलब समझिएगा, इसका हम डेफिनेशन ऐसे भी कह सकते हैं कि जो अध्रुवित परावैद्युत पदार्थ होते हैं उसको ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ में परिवर्तन करना या बदलने की जो प्रक्रिया होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं।
ठीक है। मतलब हम डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, ध्रुवण का अर्थ होता है ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ को अध्रुवित परावैद्युत पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया या परिवर्तन करना ही ध्रुवण कहलाता है, ठीक है। तो हम इसका डेफिनेशन क्या कहेंगे, देखिए डेफिनेशन हम यही कहेंगे, ध्रुवण का अर्थ होता है ध्रुवित अध्रुवित परावैद्युत पदार्थ को ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया या बदलना ही क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है। तो हम क्या लिखेंगे, ध्रुवण का अर्थ होता है अध्रुवी परावैद्युत पदार्थ को ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, ध्रुवण कहलाता है, ठीक है। तो ध्रुवण का आपने देख लिया, क्या कहा हमने कि ध्रुवण का अर्थ ही होता है अध्रुवित परावैद्युत पदार्थ को ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ में परिवर्तन करना ही ध्रुवण कहलाता है। तो आशा करते हैं आपको ध्रुवण का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब भैया मतलब हम ऐसे जो पदार्थ होते हैं जिसका जो ध्रुव होंगे वो स्वतंत्र नहीं होंगे, तो इसको हम इस प्रकार स्वतंत्र करेंगे, यही तो कहने का मतलब है ना, अध्रुवित परावैद्युत पदार्थ को ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया। तो ये कैसे चेंज होगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। मान लेते हैं ये हमने दो छड़ ले लिया, एक पर है धन आवेश, ठीक है, एक और हमने छड़ ले लिया, ठीक है, जिस पर है ऋण आवेश, ठीक है। तो ये मान लेते हैं हमने क्या रख दिया, ये पदार्थ रख दिया जो क्या है अध्रुवित परावैद्युत पदार्थ है, और इसको हमें ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ में बदलना है। तो जब एक क्या है, एक धनात्मक प्लेट है और एक ऋणात्मक प्लेट है, और इन दोनों के बीच में हम अध्रुवित परावैद्युत पदार्थ रखेंगे जिसमें प्लस माइनस है, तो क्या करेगा, ये माइनस वाला इसमें से जो प्लस होगा इसको आकर्षित करेगा, ठीक है, और ये जो प्लस वाला है ये माइनस वाले को आकर्षित करेगा। तो इसका मतलब इधर माइनस और इधर प्लस, तो इसके जो ध्रुव होंगे वो अलग हो जाएंगे। किसके कारण भैया, इस पे प्लस और माइनस के कारण ये दोनों ध्रुव आपस में क्या हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस क्या होगा, माइनस की ओर आकर्षित करता है, और माइनस जो होता है वो प्लस की ओर आकर्षित करता है। ये बात जानते हैं, जिसके कारण ये क्या कर लेंगे, आकर्षित कर लेंगे, और ये ध्रुव क्या हो जाएंगे, और जो ध्रुवित परावैद्युत पदार्थ में परिवर्तित हो जाएंगे। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको परावैद्युत पदार्थ और परावैद्युत पदार्थ के दो प्रकार जो होते हैं, ध्रुवीय और अध्रुवीय या अध्रुवित परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। और जो ये इंपॉर्टेंट है भैया ध्रुवण, ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बेल आइकन होता है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे भी आपको अच्छे से अच्छे क्वालिटी में आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का केवल नाम लिखना है यूट्यूब पर, ठीक है, यूट्यूब पर आइए और उसका नाम लिखिए, और अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, आपको वीडियो वहाँ से मिल जाएगा और आप वहाँ से जाकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। या आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है और उस टॉपिक को आप ऐसे लिख रहे हैं यूट्यूब पे नाम और ब्रदर सर डाल रहे हैं तो आपको नहीं मिल रहा है, तो आप केवल इस नंबर पे जिस टॉपिक के बारे में आपको पढ़ाई करना है उस टॉपिक का नाम लिखकर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देंगे, तो आपको वो उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। या जिस क्लास का भी पढ़ाई करना है आपको चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को, तो आप यहाँ पे इस टॉपिक का इस पे मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे। जैसे आपको क्लास 10th का पढ़ाई करना है तो आप लिखिए क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आल वीडियो लिंक, तो आपको यहाँ से लिंक दे दिया जाएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।